नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म पर। मैं सतपीर चौधरी लेकर आया हूँ आपको आज साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। तो जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन करने हैं। इनमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रीट, जो भी एग्ज़ाम है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आयाम आवेग के समान है। तो आपको बताना है इसमें ये जो आयाम है आवेग के समान किसका होगा। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर आयतन क्या होता है। फर्स्ट है आयतन। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब की क्या होगी, एल क्यूब हो गया। क्या डायमेंशंस क्या हो गई, एल क्यूब। संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। एम क्या होता है, मास। मास की क्या हो गई, के जी। वेग क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं किसको, इम्पल्स को, आवेग को। आवेग क्या होता है, आई इक्वल टू एफ इंटू टी। कोई भी फोर्स है वो कितने टाइम तक लगाया गया है उसको क्या बोलते हैं, उसका हम इम्पल्स बोलते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन किस प्रकार से होती है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी का क्या होगा, सेकंड। तो एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो के जी मीटर पर सेकंड। के जी मीटर पर सेकंड क्या है, देखिए के जी मीटर पर सेकंड अपने पास आया था किसका, संवेग का। दैट मीन्स जो आवेग है, आवेग इम्पल्स, वो संवेग के इक्वल डायमेंशंस होती है। तो बोल सकते हैं हम ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, सेकंड ऑप्शन होगा। इसी में ऑप्शन एक और दे रखा है, बल आघूर्ण, टॉर्क। तो टॉर्क की डायमेंशंस क्या होती है, टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। प्लांक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस किसके इक्वल होती है। ऑप्शन है आपके पास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स। ऊर्जा, रेखीय आघूर्ण, कोणीय आघूर्ण और बल। तो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, एच होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की। और ये आई कहाँ से, इस प्रकार से निकालते हैं, E इक्वल टू एच न्यू से निकालते हैं। तो एक तरह से हम बोलें यहाँ से जो इसकी डायमेंशंस होगी वो किसके इक्वल होगी, जूल इंटू सेकेंड क्या होता है, एनर्जी। तो बोल सकते हैं क्या आंसर क्या होगा इसका, एनर्जी। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस किसके इक्वल होती है, एनर्जी के। पूरा वीडियो देखना है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। बताइए 1 किलोवाट क्या होता है। 1 किलोवाट की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोवाट, किलो में कितने होते हैं, 1000 वोट इंटू घंटे। ये किसकी यूनिट है, वोट इंटू घंटे या सेकंड। वोट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल। तो इसको चेंज करते हैं हम, घंटे को मिनट में करते हैं और फिर इसको किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। करिए सॉल्व इसको, 6 इंटू 6 36, 10 कितना 5, किस में चेंज हो गया है, जूल में। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपेगेटेड
थ्रो ए मीडियम द फिजिकल क्वांटिटी इज ट्रांसमिटेड। इसमें बोल रहा है कि कोई भी जब साउंड वेव है जब वो ट्रेवल करती है तो उसमें कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसकी काम करती है, मैटर जो उसमें कण होते हैं वो करते हैं, या एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी मोमेंटम एंड मैटर। तो याद रखना उसमें एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी ओनली। ओनली एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, पार्टिकल या मैटर तो फिक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज, रेटिना पर बनाई गई जो फिल्म है या छवि है वो कैसी होती है, बताइए। वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। बताइए जो हमारा रेटिना होता है उस पर जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है। याद रखना बच्चों, उस पर जो इमेज बनता है वो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। पर आप सोचोगे सर ये हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, तो होता क्या है, जैसे हम रेटिना पर इमेज बनता है तो हमारे वो माइंड में जाता है और माइंड से क्या हो जाता है, हमें सीधा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन अबाउट, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों, सभी को आता है ये तो, बताइए। 8 मिनट में। कितने मिनट में, 8 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन, विवर्तन, प्रोपगेशन। नन ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए। याद रखना जब कोई भी प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में चेंज हो जाता है, जैसे सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए तो होता क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये किस में होता है, अपवर्तन में होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर होता है। जबकि परावर्तन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम में आता है उसी मीडियम में चला जाता है। और अपवर्तन क्या है कि झूठी घटना एक तरह से, जैसे इसके एग्जांपल अगर हम लें, जैसे किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसमें कोई सिक्का डाल दें तो सिक्का हमें क्या देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर किसी बाल्टी में हम किसी रोड को डाल दें तो रोड भी कैसी देती है, हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, जो उत्तल दर्पण होता है वो किस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, सोलर कुकर, नेत्रदर्शक, हेडलाइट के लिए, या रियर व्यू मिरर के लिए। तो याद रखना बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर। आप समझ नहीं पा रहे होंगे रियर व्यू मिरर क्या होता है, जो वाहन होते हैं अपने वो वाहनों के साइड में लगा होता है जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए, उसको बोलते हैं हम रियर व्यू मिरर। तो इसका यूज़ करते हैं हम उसमें। तो उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं, पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड में वाहनों में मिरर होता है, व्हीकल वगैरह के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, यूवी दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं। क्वेश्चन है कि ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है इनसे किस प्रकार का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर, यकृत कैंसर, मुंह कैंसर, या त्वचा कैंसर। याद रखना बच्चों इससे होता है स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं ये क्या होती है, इनसे स्किन कैंसर होता है। जो हमारी ओजोन परत है ये क्या करती है,
इसको रोकने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Why does water tank appear shallower when view from the top? शीर्ष से देखे जाने पर पानी की टंकी की ऊंचाई कम क्यों दिखाई देती है? तो अभी बताया था बच्चों मैंने, जो भी झूठी घटना है, जो हमें सत्य नहीं है ऐसा अगर लग रहा है, तो ये किसके कारण से होगा? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो झूठी घटना अभी बताई थी मैंने किसके कारण होती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के कारण हमें जो पानी की टंकी है वो उसकी ऊंचाई कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए बच्चों। मोस्टली क्वेश्चन मैंने लाइट से लिए हैं, तो लाइट चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखना है आपको, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, दर्पण, लेंस, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं। और भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा आपको, तो ये पूरा वीडियो देखना है आपको। तो ये क्वेश्चन बताइए बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्शन है आपके सामने, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। बताइए कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा इसमें डी, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन। तो कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? वैक्यूम में, ठोस में, तरल में, गैस में? याद रखना बच्चों, प्रकाश की जो गति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? निर्वात। जहाँ पर वायु नहीं होती है, कोई भी माध्यम नहीं है, वहाँ पर प्रकाश की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। जबकि मैं पूछूं आपसे, ध्वनि की गति याद रखना ठोस में सर्वाधिक होती है। साउंड की जो स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ठोस में। और निर्वात में 0 होती है। कहने का मतलब है निर्वात में ध्वनि को नहीं सुन सकते, वो ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यदि वस्तुएं पीछे दिखने वाले दर्पण में बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यदि वस्तुएं पीछे दिखने वाले दर्पण में बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना बच्चों, इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। कॉनकेव, कौन सा मिरर होता है इसमें? कॉनकेव मिरर होता है, जिसमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, प्रकाश का विकिरण किस प्रकृति का है? कहने का मतलब जो प्रकाश है वो किस टाइप से होता है? तरंग वेव होता है, कणीय होता है, या तरंगीय और कणीय दोनों? ना ही तरंगीय और ना ही कणीय। तो याद रखना, जो प्रकाश है इसकी द्वैत प्रकृति होती है। कहने का मतलब जो प्रकाश है वो कण के रूप में भी मूव करता है और तरंग के रूप में भी क्या करता है? मूव करता है। इसकी तो दोनों प्रकृति होती है इसकी, तरंग व कणीय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता प्रतीत होता है। ऑप्शन ए, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें छोटे कण होते हैं। प्रकाश का वेग बहुत है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। प्रकाश आसपास की वस्तुओं द्वारा प्रतिबिंबित होता है।
तो ऑप्शन राइट होगा इसमें, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लैम्बडा होता है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों होती है एंगस्ट्रॉम में लेते हैं इसको, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है। और इसके लिए जो ये ट्रेवल करता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कौन सा, v = n लैम्बडा। तो v यहाँ पर क्या है, वो प्रकाश का वेग है। v क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग है। n यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति बोलते हैं जिसको। और लैम्बडा क्या है यहाँ पर, तरंगदैर्ध्य, वेव लेंथ है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है। याद रखना, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो इसका मतलब वो जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, पीछे बनता है, वो एक्चुअल में नहीं बनता। जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है मेरे पास और यहाँ पर आपने वस्तु को रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, पीछे को, इस प्रकार से वो पीछे दिखाई देगा हमें, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी इस प्रकार से। तो हम बोल सकते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, एक फोकल दूरी, वो फोकल लेंथ एफ व आर में रिलेशन होता है, एक आर इक्वल टू होता है 2f। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, r = 2f। एक बात और याद रखनी है, जो समतल दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है इसकी, इनफाइनाइट, अनंत। और इसमें u = v होता है। कहने का मतलब है वस्तु से दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होती है इसके अंदर। और अगर इसमें बात करूँ मैं, मैग्नीफिकेशन इसका 1 होता है। इसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है, m = 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक डेंटिस्ट चिकित्सक का दर्पण होता है। जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं या ईयर वाले होते हैं या गले वाले या माउथ वाले होते हैं, जो भी डॉक्टर वगैरह हैं, वो किस प्रकार के मिरर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, बेलनाकार, समतल, उत्तल, अवतल। तो याद रखना बच्चों, इसमें होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, वो साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे हमारे कान में वो लगाता है तो सारा वो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे वो आसानी से देख सकता है। डेंटिस्ट वगैरह होते हैं या कान वाले जो डॉक्टर होते हैं, मोस्टली डॉक्टर इसी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आँख का रेटिना पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित हिस्सों से तुलनीय है। जो हमारी आँख होती है उसमें जो रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो वो किस प्रकार एक कैमरे में बिहेव करता है, कैमरे में किसके समान होता है वो। तो कैमरे में वो होता है एक फिल्म के समान। किसके समान, एक फिल्म के समान। लेंस आप जानते हो, लेंस किस पर वर्क करता है, परावर्तन पर वर्क करता है। प्रकाश के परावर्तन पर लेंस वर्क करता है। लेंस 2 टाइप के होते हैं आपको पता है, कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक क्या होता है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स इस प्रकार से होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है बीच में से मोटा होता है, और जबकि कॉनकेव इस टाइप से होता है, बीच में से पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट किसका बना होता है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बताइए। याद रखना,
बल्ब का जो फिलामेंट है सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है बल्ब का फिलामेंट? टंगस्टन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है? डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या मास? तो याद रखना बच्चों, जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी है, प्रकाश वर्ष, इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं हिंदी में। और याद रखना, एक जो प्रकाश वर्ष है वो लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक बात तो याद रखनी है, डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है पारसेक। क्या होती है बच्चों? पारसेक। किसको बोलते हैं हम? पारसेक मीन्स पैरालैक्स इंटू सेकेंड। फुल फॉर्म क्या होती है इसके? पैरालैक्स इंटू सेकेंड। और जो एक पारसेक होता है वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के इक्वल, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटीज, जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, ये किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है? हिंदी में मिस्टेक हो गई बच्चों मेरे से, वेक्टर सदिश होगा और स्केलर ये अदिश होगा, या दोनों। तो याद रखना है, विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है ये? वेक्टर क्वांटिटीज है। दैट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं हम? एक सदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला याद रखना बच्चों आपको, इसको जे से शो करते हैं, ये होता है I/A, धारा अपॉन एरिया। और इसकी जो यूनिट होती है धारा घनत्व की वो होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटीज है, यूनिट ये हो गई इसकी। और आपसे केवल धारा पूछे, इलेक्ट्रिक करंट, ये अदिश राशि है बच्चों। धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो पूरा देखना है बच्चों, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हालांकि हो सकता है क्वेश्चन आपको इजी लगें, पर मैं एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन आपको बताता हूं, जिससे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्रोमाइज इज सिंपल, एक आवर्त ग्लास में एक साधारण क्या होता है? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण? याद रखना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है उसमें? कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर का वजन कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर, हर जगह पर वही, या ध्रुवों पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, या मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक? तो आपको पता हो तो वजन क्या होता है? भार mg होता है, W बराबर mg। तो ये g पर डिपेंड करता है, तो g की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहीं पर वेट ज़्यादा होगा। तो होता क्या है, हमारी पृथ्वी इस टाइप से है, तो ये तो भूमध्य रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा, ये ध्रुव हो गए, पोल्स हो गए। तो जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं, तो ध्रुवों पर इसका मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है, बढ़ता है। भूमध्य रेखा ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब ध्रुवों पर क्या होगा इसका मान?
अधिक होगा। तो मानव शरीर का वजन अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। श्रव्य सीमा में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो बच्चों देखना, जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? 3 टाइप से होती हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर। एक तो होती हैं अपश्रव्य, एक होती हैं श्रव्य, और एक होती हैं पराश्रव्य। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक बोलते हैं इसको, ऑडिबल, ये इसको अल्ट्रासोनिक। तो अपश्रव्य तरंगें वो होती हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। कहने का मतलब मानव उनको नहीं सुन सकता। जैसे भूकंप की तरंग, हृदय की धड़कन, ये सारे किस में आती हैं? अपश्रव्य तरंगों के अंदर आती हैं। जबकि श्रव्य तरंगें वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज, किलो नहीं, या फिर 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, उसको बोलते हैं श्रव्य तरंगें। और 20,000 से अधिक आवृत्ति की जो तरंगें वो किस में आती हैं? पराश्रव्य में आती हैं। तो पराश्रव्य ये कहाँ, जैसे चमगादड़ वगैरह जो जानवर होते हैं कुछ, वो अपनी आँखों से इस प्रकार की वेव्स का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वो अपने शिकार कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर। हवा में ध्वनि की गति है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हवा में ध्वनि की गति क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों। लगभग कितना होती है? 330 मीटर पर सेकंड। कहीं पर भी आपको 332 भी मिल सकती है, तो घबराना नहीं है। लगभग 330 या 332 मीटर पर सेकंड हवा में ध्वनि की क्या होती है? गति होती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इनको बार बार देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अच्छे लगें आपको तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।